सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वैवस्वताय प्रत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। ओम हे प्रभु, ब्रह्म विद्या के आचार्य सूर्यपुत्र भगवान यम और नचिकेता को हम नमस्कार करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। भारतीय दर्शन में 6 शाखाएं हैं, उनमें से 2 शाखाएं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा पूर्णतः वेद पर आश्रित हैं। वे वेदों पर ही आधारित हैं, वेदों के ही मंत्रों को का उल्लेख कर उन्हीं की चर्चा करते हैं। उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते हैं और पूर्व मीमांसा को कर्मकांड कहते हैं। जैमिनी की कर्मकांड का उनका जो सूत्र है, जैमिनी सूत्र, वो वेद के कर्मकांड के हिस्से को व्यक्त करता है और ये जो बादरायण का ब्रह्म सूत्र है वो वेदांत का विवरण करता है। इसके अलावा जो 4 अन्य भारतीय दर्शन की शाखाएं हैं, सांख्य और योग, वैशेषिक और न्याय, ये 4 बहुत ही व्यवहारिक अवलोकन के आधार पर है और ये वेदों का विरोध नहीं करती है, समय समय पर वेद के मंत्रों का, वेद के दृष्टांतों का उपयोग करती हैं। पतंजलि का जो योग दर्शन है, उसमें जो पतंजलि ने योग सूत्र लिखे, जैसे ब्रह्म सूत्र लिखा है, वेदांत दर्शन का एक जो न्यायिक सूत्रात्मक जो विवरण है वो ब्रह्म सूत्र में है, इसी तरीके से योग दर्शन का विवरण योग सूत्र में है। योग सूत्र कहता है कि दुख, कर्म, कर्मफल और वासना के संबंध से रहित पुरुष विशेष, व्यक्ति विशेष ईश्वर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो ईश्वर, और उन्होंने कहा है कि जो इंसान है वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर बन सकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे इवन योग दर्शन में भी पतंजलि का योग सूत्र का समाधिपाद का मंत्र क्रमांक 24, श्लोक क्रमांक 24, क्लेश कर्म विपाकास यर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, ये इसका मंत्र है, श्लोक है। आप जब चाहें तब पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। पूरे की पूरी भारतीय अवधारणा है कि हम ईश्वर कैसे मानते हैं, ईश्वर की क्या कल्पना है, वो उन्होंने बताया। ब्रह्म एक अलग चीज है, ईश्वर अलग चीज है। ये जो पूरा का पूरा हमें जो दर्शन इस समय पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा जो विषय है चर्चा का, नचिकेता का प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसका अर्थ है कि मृत्यु के बाद क्या बचता है। ये 3 मंत्र हैं जिसके माध्यम से उसने पूछा था, मृत्यु के बाद क्या बचता है, ये उसका प्रश्न है। मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद जो संशय है, कोई कहता है कोई रहता है, कोई कहता है कुछ नहीं रहता है, कोई कहता है जो हमारा बॉडी है, माइंड है, इंटेलिजेंस है, इसके अलावा भी कुछ है। और मुझे भी ऐसा लगता है, जब भी आप विचार करते हैं 2 मिनट का मौन रखकर, तो हमें ऐसा लगता है कि जो मन, बुद्धि और शरीर है, इससे आगे कुछ है, इससे अधिक कुछ और है। आप भी महसूस करेंगे इसको। क्या है उसको समझना बहुत मुश्किल है, और वह जो कुछ भी है वह मृत्यु के पश्चात भी वही रहता है, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। ये चित्र हम आपसे बार बार बताते हैं। यहाँ 2 कल्पनाएं हैं इस पूरे ग्रंथ में। कभी हम ब्रह्म को बताते हैं, कभी हम जीव को बताते हैं, और फिर बाद में इस ब्रह्म और जीव को एक ही है ऐसा बताते हैं। जब हम ब्रह्म पर फोकस करते हैं तो हम किसी तरीके से विवरण करते हैं, फिर जब हम जीव से फोकस करते हैं तब अलग अलग तरीके से। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो देखा है कठोपनिषद में, जीव के लिए रथ का उदाहरण आया और नगर का उदाहरण आया। जो जीवात्मा है उसको हमने रथ का रथी, कार का पैसेंजर माना, सवार माना। जो कार में पीछे बैठता है पैसेंजर, जो किराए की कार लेके, ओला उबर से किराए लेके जो पीछे बैठता है, वो पैसेंजर है आत्मा, जीवात्मा। या किसी घर का रहने वाला जो गृह स्वामी है, वह आत्मा है। और जब हम ईश्वर की कल्पना करते हैं, जब ईश्वर ब्रह्म का स्वरूप का वर्णन करते हैं, तो हम उसकी तुलना अग्नि से, वायु से, सूर्य से करते हैं। अग्नि, वायु और सूर्य के उदाहरण देकर हमने ब्रह्म को समझने की कोशिश की है। रथ और नगर या महल
के उदाहरण से हमने जीवात्मा को समझा है। फिर कुछ व्यवहारिक चीजें जो हमारे जीवन में होती हैं उसको हमने समझा है, दृष्टा और दृश्य। इसमें दृष्टा और दृश्य दो अलग अलग चीजें हैं। ये दृष्टा है और ये बीच में दृश्य है। ये दो चीजें, एक दृष्टा है और जो देखने वाला है वो दृश्य। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा ये दृष्टा है और ये दृश्य है। यदि ध्वनि का उपयोग कर रहे हैं तो ध्वनि और ध्वनि को सुनने वाला। फिर हमने इस मंत्र में इसी निषद में पढ़ा कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी हैं और वो अंदर स्थित आत्मा को नहीं देख सकती। प्रत्यक का मतलब होता अंदर, और आत्मा जो हमारे अंदर छुपा हुआ है वह क्या है उसको हम नहीं समझ पाते। अलग अलग तरीके से इसको समझाने के लिए 3-4 किस्म के विवरण है भारतीय दर्शन में। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर समझना, पंचकोश समझना। पंचकोश में क्या होता है? सबसे पहले जिससे हमारा संपर्क होता है वो स्थूल शरीर है। जब हम समझ जाते हैं कि ये स्थूल शरीर से काम नहीं चलता, कुछ और भी है, फिर हम समझते हैं प्राण है। जैसे उस दिन सीता जी बात कर रही थी कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा प्राण में है, प्राणमय कोश ही हम है। तो जब आप और विचार करते हैं कि नहीं, प्राण से काम नहीं चलता, बहुत सारे लोग हैं जो बेहोश हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो पड़े रहते हैं, क्या चला गया जिसके कारण वो बेहोश हो गए, सांसें चल रही हैं। उस चीज को जब हम समझते हैं तो लगता नहीं है प्राण के आगे मन भी कुछ है, मन, बुद्धि, तो मनोमय कोश आ जाता है। फिर जब मनोमय कोश को हम समझते हैं, मन को पूरा समझ लेते हैं, तो नहीं, मन ही पर्याप्त नहीं है, बुद्धि है। बुद्धि को भी जब हम समझ जाते हैं कि बुद्धि क्या है, तो समझ में आता है बुद्धि का कारण क्या है, तो महत है जो कारण है। तो फिर उसके भी आगे कुछ और है, वो सबसे आखिरी में जाते जाते जब हम 5 परत को समझ जाते हैं तब उसके अंदर हमको कुछ समझ में आता है। तो 5 परतों को देखने के बाद हम उसको समझते हैं। और ये इस तरीके से एक उत्पत्ति के संदर्भ में है कि पूरी दुनिया शून्य श्वेत, एक पूरा का पूरा सत असत से अलग था। तो उसमें धीरे धीरे गति हुई, इस तरीके का रंग, इसमें मूवमेंट चालू हुआ तो ज्ञान का मूवमेंट हुआ। जब इस मूवमेंट हुआ तो इसमें फिर वस्तुएं और गतिविधियां उत्पन्न हुई। फिर पंचभूत पैदा हुए, उसके पहले पंच तन्मात्राएं पैदा हुई, त्वचा, रसना, नाक, आंख। त्वचा का मतलब स्पर्श, रसना का मतलब स्वाद, नाक का मतलब गंध, कान का मतलब शब्द और आंख का मतलब रूप। ये जो रूप, शब्द, गंध, स्वाद और स्पर्श, ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, इन्होंने 5 ये तन्मात्राएं जब और संगठित हुई तो 5 महाभूत बने और उनको देखने के 5 उपकरण बने। तो ये जो स्पर्श, स्वाद, गंध, शब्द और रूप है, इसके माध्यम से हमने देखा ये जो चित्त बना, ये चित्त जो है ये ब्रह्म को ही चित्त बोलते हैं। सत चित्त आनंद, ये चित्त जो है वो ब्रह्म ही है, सत चित्त आनंद। तो इस चित्त में जब हम इन चीजों का इंप्रेशन बनता है, जब इसकी इमेज बनती है, छाया, धारणा, छाप बनती है बाहरी वस्तुओं की, तो चित्त से चित्त बन जाता है और फिर इस चित्त से बुद्धि पैदा होती है, फिर मन पैदा होता है और अहंकार पैदा होता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये हमारे उत्पत्ति का एक बड़ा जबरदस्त सिद्धांत है, खासकर जीव की उत्पत्ति का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसके बाद फिर हमने देखा, ये आपसे हमने चर्चा की थी कि ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक तरफ दृष्टा, दृश्य, और एक तरफ दृष्टा। हमने ज्ञाता, दृष्टा, भोक्ता, जीव, ये क्या है, एक साइड है, दूसरी तरफ ये दृश्य, भोज्य और जगत है। ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और उनको बांटने वाली चीजें जो है वो है क्या है, अहंकार, ज्ञान है। यदि इनको हम समाप्त कर देते हैं, हम ज्ञानमय हो जाते हैं। यदि दृष्टा को समाप्त कर दें तो दृश्य समाप्त हो जाता है, दृश्य समाप्त कर दो तो दृष्टा समाप्त हो जाता है। दोनों एक ही चीज है, एक दूसरे की पूरक है। जब एक होता है तब दूसरा होता है, इस तरीके का एक ये विवरण है। फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ इस चित्र को नहीं सुधार पाए, लेकिन ये जो 5 हमारी चीज है, प्रकाश है जो रूप को प्रकाशित करती है, ध्वनि जो शब्द को प्रकाशित करता है, गंध जो है पृथ्वी तत्व को प्रकाशित करती है, स्वाद जो है जल तत्व को प्रकाशित करती है, और जो स्पर्श है वो वायु तत्व को प्रकाशित करती है। यहाँ पृथ्वी के बदले में वायु होना था। तो और ये जो 5 तत्व हैं इनसे अलग भी है कुछ, इनके अलावा भी जब हम अपने आप को पहचानने की बात करते हैं कि आप बताइए कि मैं पूछूं कि भाई कौन कौन देख रहा है इस
कार्यक्रम को कौन कौन देख रहा है, तो इसमें अंजना जी हैं, मनोहर दुबे जी बैठे हैं इस तरह, और भी जो हमारे साथी हैं। जब हमसे पूछे कि आप उपस्थित हो, जब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे इस कार्यक्रम में, जैसे मैं पूछूं डॉक्टर राहुल मिश्रा आप उपस्थित हैं, तो राहुल मिश्रा तुरंत बोलेंगे कि हाँ मैं हूँ। और यदि मैं राहुल मिश्रा से पूछूंगा कि क्या आज के कार्यक्रम में अंजना जी हैं, तो राहुल मिश्रा को स्क्रीन देखना पड़ेगी या हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी लिस्ट देखना पड़ेगी, उसके बाद ही आप कह पाओगे। परंतु जब आप अपने स्वयं को बोलना चाहते हो तब आपको किसी और को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना आपको आंख की जरूरत पड़ती है, ना कान की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या है जिसके माध्यम से आप अपने आप को देख लेते हो? तो इसका मतलब है जो 5 तरीके जो हमने आपको बताए थे उससे भी अतिरिक्त कुछ और है। तो यहाँ पे 5 प्रकाश, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श के अलावा भी कुछ और है जिसके माध्यम से आप जानते हैं। तो वह क्या है? वही ब्रह्म है जो अतिरिक्त है इन 5 से, तो है ही शामिल, लेकिन उसके अतिरिक्त है जो जगत और जीव के बीच में संबंध पैदा करता है, या जो जगत और जीव का निर्माण करता है। ये हमारी बात हुई। आगे हम चलते हैं। अब हमने आपको बताया था चित्त। चित्त मतलब ये जो सत चित्त, आनंद का चित्त है, ये ब्रह्म का हिस्सा है चित्त, जो इस विशिष्ट प्रकार के संगठन के साथ जुड़ा होता है। इस संगठन में उसका कुछ अंश होता है इस चित्त का, जो इसके अंदर घिर जाता है। उसमें जब संसार की जानकारियां अनुभव के साथ जुड़ती हैं तब ये चित्त बनता है। और यही जो चित्त है यही अहंकार बनाता है, यही बुद्धि बनाता है और यही मन बनाता है। और अब एक जो इस पूरे कठोपनिषद में बात है कि हमको एक तीक्ष्ण बुद्धि की, सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। और उसकी क्या समस्या है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बाह्य दृष्टि वाली हैं, उनको आंतरिक दृष्टि में लाना है। उनकी बाह्य दृष्टि से उनका संपर्क, बाह्य उनका जो हम संपर्क रोकते हैं तो हम आंतरिक जगत की ओर जाते हैं। और जब हम आंतरिक जगत को देखते हैं तो ऐसा लगता है वो तो सब वही बाहरी जगत की छाया है। इसको जब हम समझ जाते हैं कि अंतर जगत और बाहर जगत में कोई विशिष्ट अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है, तब हमारा स्वरूप बदल जाता है, तब हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ये जो अपरोक्ष अनुभूति की हमने आपसे बात की थी कि एक सेंस से आपको जानकारी मिलती है, एक किसी व्यक्ति के माध्यम से जानकारी मिलती है, और एक सीधे बिना किसी सेंस के, बिना किसी ऑर्गन के आप स्वयं जानते हैं। तो स्वयं जानते हैं वो अपरोक्ष अनुभूति है। इस अपरोक्ष अनुभूति का उपयोग करके हम ईश्वर को पहचानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं। इसको हमको समझना है कैसे होगा ये। और इसकी बहुत ज्यादा व्याख्या करना या बहुत सारे उपकरण बताना नहीं है, क्योंकि जो भी हम आपसे बताते हैं वो भौतिक है। तो भौतिक साधनों से, कर्म के माध्यम से आप जो फल प्राप्त करेंगे वो भौतिक होगा। आत्मा को प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान आपके पास ही सीमित है, उसको स्वयं को देखना है आपको। उसके लिए कोई माध्यम नहीं हो सकता। सारे माध्यम जब समाप्त हो जाते हैं तब आप ज्ञानी होते हैं। ये मैंने उसका एक उदाहरण बताया था कि ये जो पूरे संसार में जिस तरीके से बिजली है, पूरे के पूरे नेशनल ग्रिड में जो बिजली है, उस बिजली से आपके घर में पंखे में, बल्ब में बिजली जल रही है, आपका बल्ब फ्यूज हो जाता है, इसका मतलब नहीं है कि नेशनल ग्रिड की बिजली खत्म हो गई है। आपका पंखा बंद हो जाता है, इसका मतलब नहीं है कि बिजली खत्म हो गई है। बिजली तो है, पंखा या बल्ब खराब हो गया है तो पंखा और बल्ब को बदल लेने से चालू हो जाती है। और वही सेम बिजली है जो बिजली पंखे में चल रही है, बल्ब में चल रही है, फ्रिज में चल रही है। वही बिजली बल्ब में जाती है, लाइट पैदा करती है, पंखे में जाती है, हवा की गति पैदा करती है, फ्रिज में जाती है तो ठंडक पैदा करती है, हीटर में जाती है तो गर्मी पैदा करती है, पानी की मोटर में जाती है तो पानी को उठा के ले आती है। वही बिजली है। तो इसी तरीके से वही एक तत्व है जो सभी में शामिल है। वो बिजली से भी भिन्न है, जिसके कारण बिजली बनी है वह ब्रह्म तत्व सभी जीव प्राणियों में, सभी प्राणियों में है। और हमारा दर्शन वो कहता है कण कण में ईशावास्यम इदम सर्वम यत् जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी चलायमान है, जो कुछ भी स्थिर है, उस सब में, हर कण में ईश्वर है। ईशावास्यम इदम सर्वम ये बात कही जाती है। उसी तरीके से जो बिजली है, पानी है, अग्नि है, सब ईश्वर की उत्पत्ति है, उस ब्रह्म के कारण ही है। दूसरा उसी का चित्र था। फिर एक ये जो पूरा का पूरा हम संदर्भ में हमारे पास जो समस्या है उसका कारण है, जिस तरीके से हम रस्सी में सांप देख लेते हैं, सीपी में रजत देख लेते हैं, मरुस्थल में जल देख लेते हैं, आकाश में नीलिमा देख लेते हैं,
और जान लेने के बाद हमको स्पष्ट हो जाता है, कुछ चीजें जान लेने से खत्म हो जाता है। जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम समाप्त होने पर रस्सी हो जाती है। वो सीपी से रजत का भ्रम समाप्त हो जाने के बाद भी जब भी आप देखोगे तो सीपी में चमक कई बार दिख जाती है। मरुस्थल में मरीचिका को समझ लेने के बाद भी जब भी आप देखते हो तो वहां पानी ही दिखता है, लेकिन अब आप समझ जाते हैं कि ये जो मरुस्थल में पानी दिख रहा है इससे प्यास नहीं बुझेगी। आकाश नीला नहीं है, ये हम जानने के बाद भी जब भी हम आकाश को देखते हैं तो नीला ही दिखता रहता है। तो इस संसार को हम जब जान जाएंगे, इसकी वास्तविकता जान जाएंगे, तब भी यह संसार ऐसा ही रहेगा। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी। जिस तरीके से विज्ञान को समझ लेने के बाद हम बताते हैं कि आकाश नीला नहीं है, भले वह नीला दिख रहा हो, इसी तरीके से जो मैंने लिखा है कि मैं को जब हम शरीर मन और बुद्धि मान लेते हैं, ये भ्रम है, इस त्रुटि से निपटना है। इस त्रुटि से जैसे ही हम निपटते हैं तब हम मैं के स्वरूप को जान जाते हैं। तो शरीर मन और बुद्धि नहीं है, हम ये समझना है। और इसका जो बीज कारण है वो है अविद्या, काम, कर्म और फल। अविद्या, काम, कर्म, फल। अज्ञान के कारण हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है। अज्ञान क्या है कि मैं शरीर मन बुद्धि हूँ, मैं शरीर और मन बुद्धि हूँ। जब मुझे ऐसा महसूस होता है, इसका मतलब है मैं और तुम है, तब हमारे मन में कुछ पाने की, कुछ हटाने की इच्छा पैदा होती है। और जब इच्छा पैदा होती है तो कर्म पैदा होता है, कर्म पैदा होता है तो उसका परिणाम पैदा होता है। तो कारण क्या है? अविद्या। परिणाम क्या है? संसार। यदि अविद्या समाप्त हो जाएगी तो संसार समाप्त हो जाएगा। मगर कैसा समाप्त होगा? जैसे आकाश की नीलिमा समाप्त होती है जान लेने के बाद, वैसे ही अविद्या के समाप्त हो जाने के बाद संसार समाप्त होगा। मतलब नीलिमा भी बनी रहेगी, संसार भी बना रहेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं बार बार आपसे बोलता हूँ सेल्फ ऑब्जर्वेशन से, कि हमारे पास जो तीन शक्तियां हैं इनको समझिए, और इन्हीं से सब कुछ पैदा होता है। यही सब कुछ है, यही ब्रह्म है। ज्ञान और कार्य, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, यही ब्रह्म की ताकत है जो आपके पास है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। ये आग है, ये अग्नि का उदाहरण हमने पिछले दिन पढ़ा था। अग्नि है, इसके ऊपर एक हमने तवा रखा हुआ है जो गर्म हो गया। इसके ऊपर हमने एक गोला रखा लोहे का, एक सिलेंडर रखा, एक डब्बा रखा और एक लकड़ी रखी। अब जैसे जैसे ये अग्नि से गर्म होंगे तो क्या होगा? ये लाल हो जाएगा, ये भी लाल हो जाएगा, ये भी लाल हो जाएगा और ये जल उठेगा। ये जो पूरा का पूरा चित्र है। लेकिन क्या ये जो लोहा है वो अग्नि बन गया? क्या ये सिलेंडर जो है ये अग्नि बन गया? क्या ये पाइप है जो हमने आपको बॉक्स बनाया है, क्या ये अग्नि बन गया? क्या ये लकड़ी अग्नि बन गई? इसको समझना है। इसमें जो ये दाहकत्व आ गया, जो गर्मी आ गई, उष्मा के कारण है जो कि त्यों। इसी तरीके से हमारे शरीर में जो चेतना आती है वह ब्रह्म के कारण आती है। हम ये एक चीज, ये उदाहरण हमने पिछले बार पढ़ा था। एक फिर हमने ईश्वर के रूप में पढ़ा था 12वें श्लोक में, एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरेस्ताम सुखम शाश्वत नेत्रेशाम। ये हमने पढ़ा था। जिस तरीके से हमने अभी देखा इस अग्नि का रूप, इसी तरीके से हमने वायु का रूप देखा था। जो व्यक्ति समझ जाता है कि इन सब में जो गर्मी है वो उष्मा ही है, जो हम ये समझ जाता है कि हम सब के लोग में जो अलग अलग इंसान है, अलग अलग जो हमारा व्यवहार है, अलग अलग जो रूप रंग है, अलग अलग जो हमारी भावनाएं हैं, ये सब वास्तव में एक ही चेतना का परिणाम है, एक ही ईश्वर का परिणाम है। तो इनमें कोई भिन्नता नहीं है, ये सब एक है, इनसे झगड़े की आवश्यकता नहीं है। तो हम परम सुख को प्राप्त करते हैं। जो यह नहीं समझता वो लड़ता रहता है, और जो समझ जाता है उसके झगड़े समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही पता चल जाए कि मनोहर दुबे और उस तरफ बैठे सारे 19 लोग 18 लोग एक ही हैं, तो हमारी समस्या समाप्त हो जाती है। इसी तरीके से दूसरा मंत्र था। अब हम, और फिर ये बोला था कि हम इसको कैसे जान सकते हैं। इस प्रश्न में ये बात हुई थी कि उस अनिर्वचनीय चीज को हम कैसे जान सकते हैं। फिर उन्होंने सूर्य का उदाहरण देके बात हुई थी कल। और अब हम आज के बात में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। पिछली बार हम इसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाए थे। दृग दृश्य विवेक का एक मंत्र है, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेतन इसम पंचकम आद्यत्रय ब्रह्म रूपम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततो द्वयम। ये जो इसमें किसी भी वस्तु को देखें, तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, समझते हैं, तो उसमें क्या क्या देखते हैं?
एक वो वस्तु का अस्तित्व है, वो है, जैसे मान लीजिए गिलास है, ये गिलास है, ये हमको दिख रहा है ना। और जब हमको एक गिलास दिखा और इसका रूप दिखा तो हमको इसके संदर्भ में एक अनुभव हुआ। यहाँ तक की जो चीज है वो चाहे हम इसको देखें, चाहे हम इस मोबाइल इसको देखें, या हम इसको देखें या इसको देखें, ये तीनों चीजें इनमें समान है। ये तीनों का अस्तित्व है, तीनों दिख रही हो, तीनों का अनुभव हो रहा है। ये इसका सत्यचित आनंद रूप है। सत्य है, दिख रहा है और उसका अनुभव हो रहा है। फिर इसके बाद ये गिलास है, इसका उपयोग पानी में होता है, पानी पीने में होता है। ये माउस है, इसका उपयोग मोबाइल लैपटॉप को या कंप्यूटर को चलाने में होता है। ये पुस्तक है, इसका ज्ञान के आदान प्रदान में होता है। तो इसका एक रूप, नाम और उपयोग, ये इसका जगत रूप है। और फिर इसके बाद ये मेरे लिए उपयोगी है या मेरे लिए अनुपयोगी है, मेरे लिए हितकर है या मेरे लिए अहितकर है, ये मेरा भ्रम है और ये मेरा स्वरूप है, जीव का रूप है। इस तरीके से ये बनता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। इसको जब भी आप विचार करके देखेंगे तो आपको अद्भुत लगेगा। ये इसको आप समझिए कभी, कैसे आप इसको समझेंगे। जिस दिन भी आपको ये 5 जो मैंने आपसे बात की थी यदि समझ में आ जाते हैं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। और मैंने असली में व्यवहार भी लिख दिया है और फिर व्यवहार के बाद उसका विभाजन भी है। आद्र त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तत्वद्वयम, इसमें जो 2 चीज थे इस मंत्र में, नाम रूप है, हमने इसको व्यवहार भी जोड़ लिया और व्यवहार के बाद उसका डिवीजन भी कर दिया, तब ये जीव बन जाता है। अब इसके आगे की जो बात है, ये जो पूरे के पूरे जो हम किसी वस्तु में जो 6-7 चीजें देखते हैं, उनमें जो 3 चीजों पे फोकस होना, उसके अस्तित्व पे, उसके आभास पर, उसके अनुभव पर, 3 चीजें जो हैं, जब हम उस पर करते हैं तो ये हमको उसके ब्रह्मत्व का ज्ञान देती हैं, समानत्व का ज्ञान देती हैं और उसकी वास्तविकता का ज्ञान देती हैं। इसी में जो अनुभव कराती है, जो अनुभव है, ये जो हमारा अनुभव है, जिसको हम सुख और दुख में बांट देते हैं, अच्छे और बुरे में विभाजित कर देते हैं, वास्तव में वही है। वह अनवरत चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, बदलता रहता है। यदि हम उसको समझ जाते हैं तो हम अनंत आनंद में रहते हैं। जैसे कि एक शुगर का, शक्कर का, हाथी, घोड़ा, बैल, फूल, कुछ भी बना लो, जब आप उसको खाओगे वो मीठा ही लगेगा। तो सुख या दुख दोनों चीजें जो हैं वो ब्रह्म का एक प्राकट्य है। और जो व्यक्ति उसको देख लेता है, समझ जाता है श्रवण मनन और निधिध्यासन से, वह व्यक्ति संसार में परेशान नहीं होता है। ऐसा हमारा दर्शन कहता है। और हम कब हो पाता है ये नहीं मालूम, इसके लिए आपको इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। बहुत सी चीजें जैसे जैसे आपको समझ में आती है, आपकी समस्या बदल जाती है। आपको बहुत विज्ञान में भी बहुत चीजें नहीं दिखती हैं। आपने न्यूटन का लॉ है, इसको हम सब लोग मानते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट करके देखा नहीं। इसी तरीके से इस चीज की सच्चाई को समझने के लिए जो इन्होंने शर्त बताई है, उसको हम आगे देखेंगे। अब मैं आपको ये जो सुख है, जो आनंद है, इसके संदर्भ में 3 चीजें हैं। ये पहली जो चीज है वो है इच्छाओं की पूर्ति। तो संसार में सुख का एक सबसे सरल तरीका है, वो है इच्छाओं की पूर्ति। और ये जो इच्छाओं की पूर्ति का जो तरीका है, ये कर्मकांड है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति की जो भी प्रक्रिया है वह कर्मकांड है। इच्छाओं के अंत की जो भी प्रक्रिया है वो उपासना है, दर्शन और अध्यात्म है। और इच्छाओं से मुक्ति की जो प्रक्रिया है वह वेदांत है, वह ज्ञान मार्ग है। ये 3 तरीके हैं, इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाओं का अंत और इच्छाओं से मुक्ति। यह जानना कि सुख आता जाता है, अनुभव शरीर को होता है। मैं जानता हूं कि मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, शुक्र बुद्ध शुद्ध हूं। ये समझ जाना सारी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। इच्छाओं का अंत कैसे करोगे आप? जब तक आपका शरीर है तब तक इच्छाएं हैं, तब तक आपको अच्छे बुरे का अनुभव होता रहेगा। और जब तक आप ये न समझ जाओ कि ये दोनों अनुभव एक ही चीज है, तब तक इच्छाओं का अंत नहीं हो सकता। और इच्छाओं की पूर्ति भी, ये इस चीज को समझिएगा। कभी हम जब फुर्सत में होंगे तब इस पर ज्यादा चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम रहता। लेकिन ये 3 मार्ग है। पहला मार्ग इच्छाओं की पूर्ति यानी कर्मकांड, कर्म मार्ग। इच्छाओं का अंत यानी अध्यात्म मार्ग। और इच्छाओं का ये जो है, और ये जो पूरा का पूरा है कि
साधन, भोजन, कपड़े, संगीत, खेल, श्रृंगार, वाहन, रूप, धन, सेक्स, जो कुछ भी है, यात्रा, मनोरंजन, सब कुछ ये जो है, ये इच्छाओं की पूर्ति का मार्ग है। यज्ञ करना, हवन करना, जो कुछ भी है, ये सब का सब जो है, ये कर्म मार्ग है। दूसरा मार्ग क्या है? इच्छाओं की सब कुछ ईश्वर का, सब ईश्वर को अर्पण है, सब ईश्वर को अर्पण है, ये बताना। ये क्या है? अध्यात्म का मार्ग है। और ज्ञान का मार्ग क्या है? कि समझ जाना कि सब कुछ है क्या। यदि आप समझ गए तो समस्या समाप्त। तो इस समझने की बात है। अब आप समझेंगे कैसे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं शरीर, मन और बुद्धि से अतिरिक्त भी कुछ हूं। इस बात को दिल से समझ जाना सारी समस्याओं का निराकरण है। इसको समझना, यही हमारा पूरा कठोपनिषद अभी तक हमको बता रहा है। जो सुख है, जो साधनों से मिलता है, जो कर्म से मिल सकता है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है? आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, आप सुशिक्षित होना चाहिए, आपको आशावादी होना चाहिए, आप में निर्णय लेने की अच्छी क्षमता होना चाहिए, आप शक्तिशाली होना चाहिए, तन से मन से आपकी पास एटम बम, परमाणु बम, सारे किस्म के अस्त्र शस्त्र हैं, सब कुछ है, और आपके पास दुनिया भर की संपत्ति है। इन सभी सातों बातों के संदर्भ में आपके पास 100% चीजें भी आ जाए, तब भी जो सुख होगा वह इच्छाओं की पूर्ति का सुख होगा, और इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। इस सुख को, इस इनकी परम स्थिति को, परम युवा, पूर्णतः स्वस्थ, युवा यानी पूर्णतः स्वस्थ है आपका स्वभाव पूर्णतः अच्छा है, साधु स्वभाव के यहाँ आप अत्यंत सुशिक्षित हैं, सभी प्रकार का ज्ञान है आपके पास, आप हमेशा आशावादी रहते हैं, आपके निर्णय करने में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहता, ताकत है आप में, धन है। इस स्थिति में जो सुख मिलता है उसको एक मानस सुख कहते हैं। और ज्ञान की स्थिति में जो आपको सुख मिलता है, उसकी गणना करके बताई है कि इस पूरे मानस सुख से 10⁻⁻20 गुना तक पहुंचता है वह सुख। ये गणना की है हमारे उपनिषद में, उस पर आप विचार करेंगे। और आज का हमारा मंत्र है, आज हम चालू कर रहे हैं आप सबके माध्यम से, बहुत ही में सुख महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि हम सब ने पिछले 38 सोमवार से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, और आज हम छठी वल्ली पर पहुंच गए हैं। और इसके पहले जो वल्लियां थी, हम लोगों ने पहले जब यमराज ने दूसरी वल्ली बात शुरू की थी, तो दूसरी वल्ली में उन्होंने हमें क्या बताया था, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लें शॉर्ट में, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरी वल्ली जब चालू हुई थी तो श्रेयस और प्रेयस बताया था कि हर इंसान के जीवन में श्रेयस और प्रेयस दो चीजें आती हैं, दो प्रकार के निर्णय करने का समाधान होता है। उन्होंने इस बात को तो भी नहीं करेंगे, तो वो तो निषिद्ध कार्य है, वो तो अलग ही कर दिया। जो मतलब आज की भाषा में हम कहते हैं, जो आईपीसी के तहत जो कुछ भी प्रतिबंधित है वो तो आप कर ही नहीं सकते। आईपीसी से अलग जो कुछ भी आप कर सकते हैं, उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसको आप प्रेयस बोलते हैं, और दूसरा हिस्सा बोलते हैं श्रेयस। प्रेयस से आपको सुख मिलता है, जो आपके लिए लाभदायक है उसको प्रेयस बोलते हैं, और जो आपके लिए मुक्तिदायक है वो श्रेयस है। तो हम मुक्तिदायक काम करते हैं कि लाभदायक काम करते हैं? संसार जो पूरा का पूरा है वो लाभदायक काम, योग क्षेम की धारणा से हम अपने निर्णय करते हैं, जबकि संसार में सारी व्यवस्थाएं बनाने के लिए हमको मुक्ति की धारणा से काम करना चाहिए। ये पहला संदर्भ था। फिर उसके बाद हमको हमारे उन्होंने बताया, चर्चा हुई कि जब निर्मल मन से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया रथ का, रथ में रथी के उदाहरण से उन्होंने आत्मा के स्वरूप की चर्चा की, और इंद्रियों को घोड़े के रूप में किया, लगाम को मन के रूप में बताया, वगैरह वगैरह, और ड्राइवर को बुद्धि बताया, इसको समझाने की कोशिश की। उसके बाद 11 दरवाजों वाला घर बताया, और अग्नि, वायु और सूर्य के उदाहरण से परम तत्व को, जो एक सारे एक रस तत्व है, उसकी चर्चा की। और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, संसार के एक और वृक्ष के रूप में, तुलना के रूप में कर रहे हैं। तो चलिए हम आज की चर्चा करते हैं। और आज की चर्चा में जो मंत्र है हमारे सामने, उसको हम देखते हैं। आज का जो मंत्र है बहुत ही सुंदर मंत्र है आज का, और यही मंत्र जो है ये गीता के 15वें अध्याय का पहला मंत्र है। ऊर्ध्व मूलो अवाक् शाख, ऐसो अश्वत्थ सनातनः, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म,
तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रितः सर्वे तदुदात्येति कश्चन। यह संसार सनातन अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। वह जो इसकी जड़ है शुद्ध अमर ब्रह्म है। समस्त लोग उसी पर आश्रित है। कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है, कोई भी उससे परे नहीं है। हे नचिकेता, यह वही है जिसे तुम जानना चाहते हो। ऊर्ध्व मूलो अवाक शाख, जिस ऊर्ध्व मतलब ऊपर, मूल यानी जड़, अवाक मतलब नीचे, शाख मतलब पत्ते बाकी नीचे है। जिसकी जड़ ऊपर है, पत्ते और डालियां बाकी हिस्सा नीचे है, ऐसा जो कल नहीं रहेगा। अस्वस्थ, अस्वस्थ, अस्वस्थ था, अस्वा था। आ का मतलब होता है नहीं, श्वा का मतलब कल, था का मतलब अस्तित्व, जिसका अस्तित्व कल नहीं होगा। ऐसा सनातन वृक्ष जो वृक्ष है वह अस्थिर है और उसका मूल परम है और वो सनातन है। बड़ा विपक्ष की भाषा करके इसको समझाया है। और आदरणीय हमारे परम गुरु शंकराचार्य जी ने इस पर बहुत सारी टीकाएं की हैं। हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, मैंने कोशिश की है कि हम उनकी मूल संस्कृत को आपके सामने उसके कुछ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करूं, तो मैं करूंगा आपके सामने। इस वल्ली को प्रारंभ करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, स्थूलावधारणेव मूल अवधारणम वृक्षस्य क्रियते लोके यथा। जिस तरीके से संसार में वृक्ष को देखकर उसकी जड़ को समझा जा सकता है कि जितना, यदि बहुत बड़ा वृक्ष है आपके सामने 40 फुट का, 50 फुट का, 60 फुट का, तो आप समझ सकते हैं उसकी जड़ कितनी गहरी हो। तो वृक्ष को देखकर जड़ को समझना, जिस तरीके से हम वृक्ष को देखकर उसके जड़ को समझ सकते हैं, उसी तरह अब हम आपको ब्रह्म को बताने के लिए संसार को समझेंगे। यदि हम इस संसार को समझ जाएंगे तो हम ब्रह्म को समझ जाएंगे। ऐसा मानकर इस वल्ली में, इस वल्ली के ऋषि संसार का विवरण कर रहे हैं। पहले मंत्र। अगली बात उन्होंने कहा, ऊर्ध्व मूलम ऊर्ध्वम मूल यत तद विष्णु विष्णु परम पद अस इति सो अव्यक्तादि स्थावरांत संसार वृक्ष ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर की ओर और मूल का मतलब होता है जड़। जो ऊपर की ओर हमसे बड़ा है, जो हमारे ऊपर है, वह विष्णु का परम पद है। और वह परम पद कैसा है? उस परम पद में अव्यक्त से लेके स्थावर तक, मतलब जो अव्यक्त है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, जो समझ नहीं सकते, वहां से लेकर इस पेड़ पौधों तक दिखने वाली स्थूल वस्तुओं तक, ये सब कुछ जो है वह ऊर्ध्वमूल संसार रूपी वृक्ष है। ये इन्होंने पहले सेंटेंस में कहा। और इसको वृक्ष इसलिए कहा गया है कि इसको हम समाप्त कर सकते हैं। इसका यहाँ पर शंकराचार्य जी ने लिखा वृक्षस्य वृक्षनाथ, क्योंकि हम इसे, इसका अंत कर सकते हैं, इसका हम भेदन कर सकते हैं, इसलिए यह वृक्ष है। अगले रूप में उन्होंने इसकी बात कही। अगला जो वाक्य शंकराचार्य जी ने, बहुत बड़ा वाक्य है, इसको हम कई हिस्सों में तोड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जन्म जरा मरण शोक का देन अनेकार्थात्मक। जन्म मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मक है। ये जन्म मरण शोक आदि अनेक अर्थात्मकम अनर्थात्मकम, ये जो संसार है यह अनर्थकारी है। इस संसार में बहुत सारी चीज अनर्थकारी है। अर्थ का मतलब होता है, हमने देखा होगा पुरुषार्थ। हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। जो हम चाहते हैं उसको हम अर्थ कहते हैं, और जो हम नहीं चाहते उसको हम अनर्थ कहते हैं। जरा मरण और शोक, इसे हम नहीं चाहते हैं, और ये संसार में जरा मरण और शोक है, ये उन्होंने बोला। जरा मरण शोक अनेकार्थात्मकम है यह संसार। अगली बात जो वो कह रहे हैं उसको मैं आपके साथ साझा कर लूं, लिख लिख के कर रहा हूं। वैसे तो मेरे को सामने भी रखा हुआ है, लेकिन आपको दिखाना बहुत अच्छा है। अगली बात वो कहते हैं, प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभावो माया मरीच उदकम गंधर्व नगरादिवत दृष्ट नष्ट स्वरूप त्वात् अवसाने च वृक्षवत
अभावात्मकम। अब ये जो बात कही यहाँ पर शंकराचार्य जी ने बड़ा इंटरेस्टिंग कही कि ये जो संसार है, यह संसार जो है प्रति क्षण बदल रहा है, प्रति क्षण अन्यथा हो जाता है। जो अभी है अगले क्षण उससे बदल जाता है, प्रति क्षण अन्यथा हो रहा है, हर क्षण बदल रहा है। किस तरीके से बदल रहा है? जब आपने देखा मरुस्थल में मरीच का, आपने देखा कि वो पानी देख रहे हो, जब आप पहुंचे तो वहां पानी नहीं है, मतलब जैसे ही आपने उस पर विचार किया, समझा, तब तक वो बदल गई चीज। आपने आकाश में देखा बादल किस तरीके की सुंदर सुंदर कलाकृति बताते हैं, जब तक आपने ध्यान देके देखो देखो रूपला जी कितना सुंदर बना हुआ है रथ, और जब तक रूपला वहां ध्यान गया देखने तब तक वो रथ बदल गया। इसी तरीके का ये संसार है, जो आप चाहते हैं, जिसको जब तक आप समझ पाते हैं तब तक वो बदल जाता है। जब तक आपको लगता है कि फलाना फलाना मेरा बहुत अच्छा मित्र है, पता चला जब तक आपने उसको मित्र माना तब तक वो आपका दुश्मन बन गया, और जब आपने उसको दुश्मन मानना शुरू किया तो वो आपका भला करने आ गया। तो ये जो परिवर्तनशील है, इस तरीके का ये संसार है, इसको उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से इस संसार का विवरण कर रहे हैं वो आदरणीय शंकराचार्य। और उसके बाद उन्होंने अगली बात कही, नेक्स्ट बात उन्होंने कहा कि इस संसार का जो मूल स्वरूप है, उसके पहले उन्होंने बोला कि ये, इसमें जो मैंने बीच की कुछ चीजें गायब कर दी थी, कि इसको, इस संसार के मूल स्वरूप को कोई नहीं बता सकता। कोई भी जो जानना चाहता है और वेदांत पर विश्वास नहीं करता है, जो ब्रह्म, इस वेद के वेदांत भाग पर विचार नहीं करना चाहेगा, वो नहीं समझ सकता। कोई कहेगा कि जो मटेरियलिस्ट है वो कहेंगे पदार्थ पैदा हुआ था, जैसे डार्विन ने बोला। डार्विन का कहना है कि किसी तरीके से संसार में पदार्थ पैदा हुए, फिर धीरे धीरे उन पदार्थों में का एक संगठन पैदा हुआ, उस संगठन से उसमें चेतना पैदा हुई, चेतना से फिर उनमें आपसी संघर्ष पैदा हुआ, फिर धीरे 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 करते हुए एक कोशीय प्राणी बना, फिर दो कोशीय प्राणी बना, फिर पंच कोशीय प्राणी बना, और फिर इंसान के रूप में हम आए हैं, और पता नहीं हमारे अगला क्या डेवलपमेंट होने वाला है। ये एक विचार। कोई कहता आरंभवाद, कोई कहता शून्यवाद, कोई कहता है द्वैतवाद, कोई कहता है, अनेक अनेक तरीके से संसार की उत्पत्ति के बारे में चर्चा चल रही है। डाल्टन ने परमाणुवाद दिया, कणाद ने परमाणुवाद दिया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ गए, फिर उसके बाद क्वार्ट्ज आ गए, फिर उसके बाद क्वांटम फील्ड आ गया, और तमाम किस्म के अलग अलग जो विज्ञान है, अलग अलग धारणाएं हैं इस संसार के बारे में। बहुत बहुत चीजें आपको बताते रहते हैं, लेकिन आपको इसका परम ज्ञान यदि प्राप्त करना है, इसकी उत्पत्ति का समझना है, इसके स्वरूप को समझना है, तो वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सारा, ब्रह्म ही इस संसार का मूल सार है। जब तक आप वेदांत के माध्यम से इसको नहीं समझेंगे, इस संसार के स्वरूप को नहीं समझ सकते, ऐसा इन्होंने कहा। अगला, इस संसार का उत्पत्ति का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीजो प्रभव। अविद्या काम कर्म ही इस संसार के अव्यक्त बीज हैं। यहाँ इन्होंने इसको बहुत ही लंबे में लिखा, मैंने यहीं पे रोक दिया था। फिर अगली बात कही, उन्होंने कहा कि अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मकम हिरण्य गर्भांकुरम। ये अविद्या काम कर्म और अव्यक्त बीज है, जो ईश्वर है, जो परम ब्रह्म है, जो विष्णु का परम पद है, उसमें उससे सबसे पहले विज्ञान, मतलब ज्ञान, जानने की शक्ति, और क्रिया शक्ति, विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इन दोनों के माध्यम से सबसे पहले ईश्वर का अंकुरण हुआ। जो हमारे सगुण ब्रह्म है, जो इस संसार का निर्माण करने वाले ब्रह्म हैं, जो ब्रह्मा हैं, जो हिरण्य गर्भमय हैं, उनका अंकुरण ईश्वर की विज्ञान और क्रिया शक्ति से उत्पन्न हुआ। ये ऐसी बात वो कर रहे हैं। हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि ये लंबी चलेगी, अगले में हम इस पर और बात करेंगे। आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा समय हो रहा है। हम यहाँ तक, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो उस पर विचार करना चाहेंगे। अभी तक जो हमने 5 वल्लियां पढ़ी हैं कठोपनिषद की, यदि उस पर किसी के मन में कोई विचार हो, उस पर चर्चा करेंगे। शांति पाठ है, उसको हम कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। और शांति पाठ है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये जो मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का शांति मंत्र है, और इस मंत्र के माध्यम से
ऐसा कहते हैं विद्वान लोग कि इस पूर्ण मदम मंत्र को यदि केवल इस एक मंत्र को व्यक्ति समझ जाए तो उस संसार को समझ सकता है। इतना अद्भुत ये मंत्र है। महर्षि ने इस पर एक पूरा का पूरा भाष्य लिखा है, लगभग 100 पेज का। दयानंद जी सरस्वती ने पूर्ण मदम मत पर, और ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। कभी चर्चा होगी तो अपन उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी हमारी चर्चा समाप्त हो गई है। आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, किसी के मन में कोई प्रश्न हो। थोड़ा सा ये चिंतन ड्राई होता है, उदाहरण भी आते हैं, लेकिन बड़ा ही शुद्ध है और तार्किक है, न्याय। और जितनी की पूरी भाषा भारत के दर्शन में आई थी, उस सब के अंत में आता है ये। तो किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो बोले। सर वो जो लास्ट में आपने मुझे 3 उसके वो बताए थे, तो उसमें एक था इच्छाओं का अंत और दूसरा था इच्छाओं से मुक्ति ज्ञान। हाँ, तो सर ये दोनों तो एक ही है ना, मतलब इच्छाओं का अंत फॉलोड बाय इच्छाओं का मुक्ति ज्ञान। मुक्त होने का मतलब होता है स्वतंत्र। इसका मतलब है इच्छाओं की समाप्ति नहीं। अंत का मतलब होता है एंड, इसका मतलब होता है फ्री। तो इच्छाओं से मुक्त नहीं होना, इच्छाओं से फ्री होना है आपको। यदि आप इच्छा को समझते हैं कि इच्छा क्या है, तो इच्छा आपको समझ परेशान नहीं करेगी। तो सर मतलब जो सेकंड क्राइटेरिया वो एक फोर्सफुल क्राइटेरिया है क्या, मतलब इसमें हम अपने मारते हैं अपने अंदर हाँ, दोनों दोनों वही हैं। जो इच्छाओं को अंत करने की जो आपके मन में इच्छा रहती है, आप जबरदस्ती उपवास करते हैं, आप जबरदस्ती एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, आप जबरदस्ती सांस ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो जो कुछ भी करते हैं, 3 दिन का उपवास करते हैं, 5 दिन का उपवास करते हैं, आग के आजू बाजू आके बैठ जाते हैं, ये सब जो कुछ भी है वो सब इच्छाओं को अंत करने का जो है उसको कहते हैं। तो कई भी लोग उसको प्रेम से भी करते हैं, कई लोग उसको दबाव में करते हैं, लेकिन कुछ पाने की इच्छा होती है। तो ये हमारा दर्शन ये कहता है कि जो सीमित साधन है, कर्म को उन्होंने सीमित बोला, फाइनाइट। तो किसी भी कर्म से आप किसी भी फाइनाइट वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो जब आप ज्ञान के रूप में आप समझ जाते हैं कि मनोहर दुबे और राहुल एक ही व्यक्ति है, दोनों के बीच में एक ही तत्व है जो दोनों को जोड़ता है, आपके विचार और मेरे विचार में कोई अंतर नहीं है, आपके अनुभव और मेरे अनुभव, इनमें इनको लेकर लड़ने की जरूरत नहीं है, तो लड़ाई बंद हो जाती है। आप समझ सर जाए आप। कि आपका विचार और मेरा विचार में भिन्नता क्यों है, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। हाँ झगड़ा सर। खत्म हो गया तो दुख खत्म हो जाएगा, और दुख खत्म हो गया तो सुखी हो जाओगे, आप शांत हो जी जाओगे। सर। ऐसा जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन और था सर, आप उन तीनों में से आप किसको ज्यादा वो देते हो, मान्यता देते हो सर? सभी अपने अपने जगह पर उचित हैं। जो जिसको जो पसंद आ जाए, जिसको जो पसंद आ जाए वो उसके लिए वह सही है। कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसको जो समझ में आ जाए। कौन सा एक मार्ग श्रेष्ठ है कहने का मतलब होता है नाजीवाद, फासिस्टिज्म, और जो बहुत सारे बाद के धर्म में पैदा हुए हैं, जो पूर्व में धर्म पैदा हुए थे, जिनने इस चीज को समझा नहीं है, वो इस तरीके की बात करते हैं कि यही एक अच्छा तरीका है। हमारे लिए सभी तरीके अच्छे हैं, जो आपको समझ में आए, जिसमें आपकी रुचि हो जाए, जिससे आपको मजा आने लगे, है ना। उसी उसी गीता को, उसी ज्ञान को पढ़ के शंकराचार्य जी सन्यासी बन गए। उसी ज्ञान को पढ़कर अर्जुन ने युद्ध किया। उसी ज्ञान को पढ़कर विवेकानंद ने काम किया। उसी ज्ञान को पढ़कर गांधी ने काम किया। उसी गीता को पढ़कर शिवाजी ने कुछ किया, राम तीर्थ महाराज ने उनको कुछ समझाया। तो इस तरीके की चीजें हैं। थैंक यू। यस सर। सर एक क्वेश्चन और था, इसका एक श्लोक आपने बोला कि वो गीता में भी है, तो ऐसे हाँ, ऐसे कैसे हो गया, मतलब 2 श्लोक नहीं, ऐसे? उसके अर्थ वाला जो गीता का, जो हमने अभी पढ़ रहे थे ऊर्ध्वमूलम वाला गीता का जो श्लोक है, मैं एग्जैक्टली वैसा नहीं है, कई जगह तो एक आध जगह कॉमन भी किया है, लेकिन यहाँ जो गीता का जो उन्होंने अर्थ श्लोक यहाँ पे लाए हैं, उसको हम पढ़ के सुना देते हैं। ऊर्ध्वमूल का जो कॉन्सेप्ट है, ये कठोपनिषद में आया। भाई देखिए, जब आप न्यूटन के लॉ का उपयोग कई जगह होता है ना, एक बार समझ गए आप तो कई लोग करके बताएंगे उसको। तो गीता यस के सर, यस सर। अध्याय 15 में ऊर्ध्वमूल मधः शाखम अवस्थम पाहुर्वयम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे जाते हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद को जानता है। इस तरीके का ये मंत्र है, सेम चीज बताने वाला। यस सर, यस यही सर। भाव, यही ज्ञान जो यहाँ था मूल रूप से कठोपनिषद में था, उसी को 600 साल बाद
200 साल बाद कृष्ण ने गीता में कहा। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कठोप इसका मतलब है कठोपनिषद पहले लिखा गया, गीता बाद में लिखी गई, कही गई। जी जी रूपला जी। आपने कहा कि इच्छाओं का अंत, इच्छाओं की मुक्ति, इसमें परम सुख है और लोगों ने प्राप्त किए, लेकिन आज के जमाने में, या यह कठोपनिषद का सार है ये, पर आज के जमाने में वेरी डिफिकल्ट, आज के भौतिक युग में इच्छाओं का अंत करना, इच्छाओं से मुक्त हो जाना, तो एकदम साधु सन्यासी और एक हिमालय में रहने वाला वही कर सकता है। एक पारिवारिक व्यक्ति, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है कि वो सारी इच्छाओं से मुक्ति पा जाए, पारिवारिक और गृहस्थ। और अब तो दुनिया में पारिवारिक गृहस्थ ही है, और जो पारिवारिक गृहस्थ नहीं है वो तो फिर साधु सन्यासी है। तो इसको हम कैसे तालमेल कैसे बिठाएंगे आज के जमाने में, यह गृहस्थ का तालमेल कैसे बिठाएंगे? उपला जी, असली में हम ये मानते हैं, ये हम सबका अनुभव है कि जब हमारी इच्छा पूर्ण होती है तो हमें आनंद आता है एक पल के लिए, है ना। तो सुख प्राप्त करने का एक कारण इच्छाओं की पूर्ति है ना। ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब लोग चाहते हैं इच्छाओं की पूर्ति हो। फिर उन्होंने कहा कि जब आप उसको मूल रूप से समझते हो तो ये बताया गया कि इच्छा की पूर्ति होने पर आप सुखी कैसे होते हैं। जब इसको समझते हैं ऐसा लगने लगता है कि आप ही आनंद स्वरूप हैं, इसलिए आप इच्छा की पूर्ति होने से सुखी होते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप बाकी सब चीज भूल जाते हैं तो आपको मजा आता है। उन्होंने कहा जब ऐसा हो सकता है तो हम सारी इच्छाओं को समाप्त कर दें, तो वो संन्यास मार्ग है। इच्छाओं को समाप्त करना संन्यास मार्ग है। लेकिन भारतीय दर्शन ने कभी संन्यास मार्ग को बहुत ऊंचाई पे नहीं रखा, वो तो गृहस्थ को ही बोलता है बहुत अच्छा। और इच्छाओं का अंत और इच्छाओं से मुक्ति दो अलग अलग चीजें हैं। मुक्ति का मतलब इच्छा का अंत करना नहीं है। महाराज जनक, मतलब उदाहरण के रूप में राजा जनक राजा थे और उसके बाद भी वो जीवन मुक्त थे, वो इच्छाओं से ऊपर थे, इच्छाओं से मुक्त थे। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि किसी ने उनके साथ क्या किया। तो इच्छाओं से मुक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको इस संसार में काम धाम बंद कर देना है, आपको धन पैसा नहीं कमाना है, आपको समझना है कि धन पैसे से क्या होता है। तो कितना धन आपको चाहिए, उस धन का आप क्या उपयोग करेंगे, और धन मिलता है तो क्या होगा और धन नहीं मिलता है तो क्या होता है। यदि आप इस सब चीज के स्वरूप को समझ जाते हैं तो धन आपके लिए मीनिंगलेस हो जाता है। आपने 5 अरब रुपए कमा लिए तब भी आप 2 रोटी खाएंगे, और आपने 100 रुपए कमाए तब भी आप 2 रोटी खाएंगे। एक सीमा है ना, आज के डेट में भोजन करने की एक सीमा है। बिल्कुल सही। कितना धन चाहिए आपको ये समझ जाना, जी। उसके बाद आपके पास धन है या नहीं है इसका अंतर नहीं पड़ता। तो ये इसको समझने की इच्छा पैदा करना बड़ी मुश्किल काम है। लेकिन जिस दिन आपको, जब आप लगातार चिंतन करते हैं, जैसे आज हम हैं और आप लोग हैं यहाँ पर आके, बहुत से लोग नहीं समझ पाते। मुझे लग रहा है ना कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग टू अर्न, लग रहा है ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, मुझे बहुत छोटी छोटी चीजों से समस्या नहीं हो रही है, आपको नहीं हो रही। बहुत से जितने लोग यहाँ पे बैठ के हैं जो इस समय अभी इतना बढ़िया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा है उसको छोड़ के यहाँ देख रहे हैं, तो ये आप हुए ना, मुक्त हुए ना उससे। तो ये मुक्ति है इच्छा से कि आप क्रिकेट छोड़ने के बदले में आप यहाँ पे हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो ये इच्छा हो गई। नहीं, वो क्रिकेट की इच्छा से मुक्ति हुई, लेकिन कठोपनिषद की इच्छा जो है वो चिपक गई, तो मुक्ति नहीं हुई है। लेकिन ये कठोपनिषद की जो इच्छा है, इच्छा समाप्त करने की प्रक्रिया है। तो ये जो पूरा का पूरा हम बात कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली आपको जो भौतिक सांसारिक चीज है उनसे मिलने या नहीं मिलने, आपने बंद नहीं करोगे काम। आप कल ऑब्जर्वर की ड्यूटी करके आए हो, मैंने की है ड्यूटी, तो ये काम समाप्त नहीं होना है, एक समाप्त नहीं होना है, काम जारी रहना है। लेकिन यदि आपको ऑब्जर्वर बनाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बनाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस स्थिति में पहुंचना है। यस, ये है मुक्ति। और नहीं तो अब पता नहीं यार, उन्होंने बनाया नहीं, पीछे पड़े हैं कि यार कैसे करके ऑब्जर्वर बनाया जाए, यहाँ मिल रहे हैं उससे मिल रहे हैं, मुझे तो एक्सटेंशन नहीं मिला उसको मिल गया, ये इससे तो मतलब ये हुआ कि फिर व्यक्ति मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति तक तो इच्छा रखे, रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, घोड़ा, क्योंकि इसके बिना भूख लगेगी तो अब इच्छा है,
नींद अब इस आई तो तरीके की सोने। कोई परिभाषा देना संभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ये परिभाषा देना दिक्कत करती है। ये हाँ अंडरस्टैंडिंग आपको जब इंसाइट पैदा होती तो आप खुद डिसाइड करते हैं कि रोटी कपड़ा मकान चाहिए, कि आपको एक टाइम भोजन करना है, कि 2 टाइम करना है, कि आपको नहीं करना। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन वेरियस कंडीशन, है ना। तो ये बहुत मैन टू सारा मैन डिफर भूल। करेगा। और दूसरा जो है समझ में आया, आपने जो बताया कि एक तो मिनिमम, और दूसरा है कि यदि इच्छा की पूर्ति ना हो तो फिर दुखी नहीं होना। ऑब्जर्वर नहीं बनाया तो दुखी मत होइए, प्रयास करिए, पूर्ति नहीं हो तो दुख का अनुभव मत करिए, मतलब तटस्थ रहिए। असली में ये इस मतलब। तरीके कोई भी स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलता रूपला जी, बस ये कहना है मेरा कि अच्छा। कितने भी आप स्टेटमेंट बनाओगे वो अधूरे रह जाते हैं। वो आपको जब आप राइट सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो फिर शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट राइट। ठीक। दिस इज द पॉइंट व्हिच आई वांट टू फोर्स। शब्दों में आपको नहीं बताया जा सकता। हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमको बता दिया जाए कि हमको क्या करना, तो हम खुश हो जाए। अर्जुन भी पूरी देर कृष्ण से यही कहते रहे कि मुझे बताओ मुझे क्या करना है। सही कृष्ण कहते मार्ग रहे बताओ। मैं नहीं हाँ। बताऊंगा तुम्हें क्या करना है, तुम समझो, क्योंकि मैं करेक्ट। बता दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो कृष्ण ने कभी पूरी गीता में कहीं नहीं बताया कि तुमको क्या करना है। राइट। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि व्यक्ति, वो भी जो मिनिमम बात है वो हर व्यक्ति टू व्यक्ति अलग होगी, देश काल परिस्थितियों के अनुसार भी वो अलग अलग होगी, और मैन टू मैन डिफर करेगा कि डेफिनेशन राइट एक राइट शब्द में राइट नहीं राइट, होगी। बहुत है? बस वही है। हाँ। जब आप अपने इतिहास को भूलकर काम करेंगे तभी प्रगति होगी। यदि आपने राइट मान के रखा 24 घंटे कि मनोहर दुबे ने मुझे गाली बक दी थी तो अब मैं इससे बात कैसे करूं, तो नहीं कर सकते आप। जब राइट। तक आप भूलोगे नहीं इतिहास को तब तक भविष्य नहीं बनेगा। ठीक। थैंक यू। जी। तो बहुत सुंदर, आप सबने बहुत अच्छी बातें की। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आप मेरा प्रोत्साहन करते हैं, आपके साथ मैं भी सीखता हूँ। नमस्ते।